दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में डीसी थ्योरी से संबंधित न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, केवल और केवल न्यूमेरिकल ही है। कुल अभी 25 प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, पूरी तरह से फॉर्मूला और उसका रीजन कि ये आंसर कैसे आया पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे ये पेड टेस्ट सीरीज़ है और जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो उनके लिए ये ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट नंबर 30 है। आज दिनांक 23 अगस्त को हुआ है और 25 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीरीज में संयोजित दो प्रतिरोधकों का अनुपात यदि 1:3 हो तो इनकी धाराओं का अनुपात कितना होगा। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए दिया है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा इसी बात को याद रखते हैं कि जब प्रतिरोध का मान अलग अलग हो तो धाराओं का मान भी अलग होगा। वो संयोजन के बारे में ध्यान नहीं रखते। याद रखें, जब सीरीज सर्किट हो तो प्रतिरोध का मान उच्च हो या निम्न हो, यानी मान भिन्न भिन्न हो, या फिर मान यदि समान मान हो, प्रत्येक कंडीशन में सभी प्रतिरोधकों में से धारा का मान हमेशा बराबर होता है। ये परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। हाँ, यदि रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ जाती है तो उनमें से चलने वाली धारा कम हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोधक में से चलेगी उतनी ही जितनी परिपथ की टोटल करंट है। यदि प्रतिरोधक का मान कम हो जाता है तो उनमें से प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का मान कोई महत्व नहीं रखता है धारा के मामले में। हालांकि प्रतिरोध का मान अलग अलग होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगी। तो जब प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है तब भी करंट का अनुपात 1:1 ही होगा। हाँ, यदि इसी क्वेश्चन में अपनों से वोल्टेज का अनुपात पूछा होता तब अपना उत्तर आता 1:3। ठीक है, उस समय 3:1 नहीं होता, 1:3 होता। इसमें 4 क्वेश्चन है, हम करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि ये श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम होता और उस समय यदि धारा का मान पूछा होता अनुपात, तब अपना बी उत्तर होता 3:1। उस समय कर देते अपने। ठीक है, और यदि समांतर में वोल्टेज का अनुपात पूछ लिया होता तो सी आता 1:1। वहाँ प्रतिरोध का मान वोल्टेज ड्रॉप के लिए कोई महत्व नहीं रखता, सब पर वोल्टेज समान होती है। एक नहीं 4 क्वेश्चन इसमें आप याद रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 वाट 250 वोल्ट और 200 वाट 250 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध अनुपात R1:R2 का मान क्या होगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है V²/P। दोनों के लिए मान रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। देखो 250 × 250 बटे 100, एक बार 100 का भाग देना है, एक बार 200 का भाग देना है। सीधी सी बात है, जब 100 का भाग दे रहे हैं तब एक वैल्यू आ रही है और 200 का भाग दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगी। बिना सोचे समझे आप देख सकते हैं, पहले 100 से डिवाइड कर रहे हो फिर 200 से, यानी जितनी भी वैल्यू पहले आई थी बाद में उसकी आधी वैल्यू आएगी, मतलब 1:1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2:1। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। रेजिस्टेंस का अनुपात 2:1 आएगा, यानी 100 वाट वाले का ज़्यादा है, 200 वाट वाले का कम है। और जब पूरी कैलकुलेशन आप करोगे ना तो इसका 100 वाट वाले का 625 आएगा और इसका 312.5 ओम आएगा। तो हो गया ना 2:1। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है, इसमें तो क्या लैंग्वेज का फ़र्क है, बस आपको क्वेश्चन के वैल्यू समझ आ जानी चाहिए थी, उत्तर तो कर देंगे। कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए जब दूसरे प्रतिरोध का मान पहले का 2 गुना, तीसरे का मान दूसरे का 3 गुना है। जबकि पहले प्रतिरोध का मान यदि 10 ओम है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस की गणना करो। अब देखो श्रेणी क्रम में हमारे पास तीनों वैल्यू यदि हो तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। राइट, देखो R1 तो दे रखा है 10 ओम, सबसे लास्ट में बता दिया था, पहले प्रतिरोध का मान 10 ओम।
R2 कितना है, तो दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या लिखा है कि वो पहले का 2 गुना है, पहले का 2 गुना यानी कितना हो गया 20 ओम। तीसरे के लिए क्या लिखा है कि तीसरे का मान दूसरे का 3 गुना है, दूसरे का 3 गुना बोलें तो 20 का 3 गुना, और 20 का 3 गुना कितना है 60 ओम। इन सबको जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा अपना, कितना आएगा 90 ओम। अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध 6.28 ओम सेंटीमीटर है, तार की कुल लंबाई 4 सेंटीमीटर है और तार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है रोहे इंटू एल बटे ए, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधकता इंटू लंबाई बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जहाँ तक आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कटा क्षेत्रफल सीधे सीधे नहीं दिया, समस्या यही हो गई, प्रतिरोधकता और लंबाई का मान तो दे रखा है। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, याद रखें दोस्तों, तार हमेशा उसी को कहते हैं जिस चालक की आकृति वर्तीय कटाक्ष वाली हो, यानी वर्ताकार आकृति हो, अदरवाइज उसको तार नहीं बोलेंगे। जैसे आयताकार है तो उसको बस बार बोलते हैं, ना कि चालक तार। तो चालक यदि वर्ताकार आकृति है तो ही तार कहलाता है, मतलब तार हमेशा वर्त की आकृति का होता है और हमें क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी सर्किल का। वर्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, एक तो जब त्रिज्या दे रखी हो, दूसरा होता है पाई डी स्क्वायर बटे 4 जब व्यास दे रखा हो, राइट। अब देखो यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है अपने को 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से 4 कटेगा, पाई पाई बोलें तो 3.14 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ रहा है 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। देखो फिर विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 6.28, लंबाई कितनी है 4, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया 3.14, 3.14 का जब 6.28 में आप भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा 2, और 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, उत्तर कितना आएगा 8 ओम आएगा। सॉरी कैलकुलेशन गलती कर दी, 0 0 एक्स्ट्रा लगा दिए, है ना, ए आएगा 8 ओम, इसका उत्तर कर देना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है किरचॉफ के वोल्टेज नियम का उपयोग करते हुए आपको एक परिपथ में प्रतिरोध की गणना करनी है। ध्यान से समझ लेना, मैं इसका डायग्राम आपको दे दूंगा क्योंकि डायग्राम बना नहीं है। वोल्टेज नियम यानी केवीएल का उपयोग करना है आपको, और परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहां अप्लाइड कुल वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट है, परिपथ की कुल करंट 2 एम्पियर है। प्लस की ओर से जब हम चलें क्रमशः तो रेजिस्टेंस का मान 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 7 ओम है, तो शेष जो अज्ञात प्रतिरोध रह गया उसका मान कितना है। सवाल कैसा है भाई लोगों, सवाल ऐसा है, देख लीजिए जरा आप, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 5 रेजिस्टेंस दिखाए, ये पॉजिटिव का साइन यहाँ मान लेते हैं, ये नेगेटिव का साइन यहाँ मान लेते हैं। 50 वोल्ट की सप्लाई दी है, 2 एम्पियर की करंट ऐसे चल रही है इस परिपथ में, पॉजिटिव से मानना था ना, 2 एम्पियर की धारा, ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 7 ओम का है, इसकी वैल्यू पूछिए। ये जो अननोन रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अननोन रेजिस्टेंस की। तो देखो 5 ओम वाले को 2 एम्पियर से कैलकुलेट करें तो 10 वोल्ट ड्रॉप हो गए, यहाँ 6 वोल्ट ड्रॉप हो गए, यहाँ 8 वोल्ट ड्रॉप हो गए, यहाँ 7 ओम वाले पर 14 वोल्ट ड्रॉप हो गए। गिन लो कितने हो गए, 14 6 20 और 10 30 और 38, 50 में से 38 वोल्ट ड्रॉप हो चुके हैं, बचे कितने 12 वोल्ट। इस अननोन रेजिस्टेंस पर 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, 2 एम्पियर की धारा इसमें से भी चलनी है, तो ये कितने मान का हुआ भाई 6 ओम का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 ओम की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर अपना बी हो जाएगा। याद रखें इस तरह के क्वेश्चंस को, हालांकि पूरी तरह से आपको करवाएंगे किरचॉफ वोल्टेज वाली, दोबारा न्यूमेरिकल क्लास लगाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन है कि 200 वाट और 100 वोल्ट के एक लैंप को 150 वोल्ट सप्लाई पर संयोजित करने हेतु सीरीज रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। देखो हमारे पास एक ऐसा लैंप है जिसकी रेटिंग 100 वोल्ट है, लेकिन हमारे पास जो सप्लाई है वो 150 वोल्ट से कम की है नहीं। इस लैंप को हम जोड़ना चाहते हैं इस सप्लाई पर, तो इसके श्रेणी क्रम में हमें एक रेजिस्टर लगाना होगा, प्रतिरोधक लगाना होगा, ताकि वो वोल्टेज को ड्रॉप करवा जाए। कितने ओम का लगाएं,
देखो सबसे पहले यदि मैं आपसे ये पूछूं सवाल कि हमें वोल्टेज कितने ड्रॉप करवाने हैं, तो सिंपल आंसर आएगा 50 वोल्ट ड्रॉप करवाने हैं। कितने? 50 वोल्ट। क्यों? 100 वोल्ट तो लैंप साइन कर ही जाएगा। एक्सीडिंग वोल्टेज कितनी है, जो ज़्यादा जा रही है वो कितनी है? 50 वोल्ट। हमें 50 वोल्ट को ड्रॉप करवाना है, इसके लिए हमें एक प्रतिरोधक की वैल्यू चाहिए, राइट। देखो यदि इस लैंप को 100 वोल्ट मिल जाते हैं तो ये 200 वाट की शक्ति खपत करवाएगा ना, तो इसकी धारा कितनी आएगी? आई बराबर पी बटा वी करके देखो। 200 वाट का बल्ब 100 वोल्ट की सप्लाई से जब संयोजित होगा तो वो 2 एम्पियर की धारा लेगा, राइट। और प्रतिरोध जो होता है वो श्रेणी क्रम में लगना है क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप करवाना है। तो धारा जब इस लैंप में से 2 एम्पियर चलेगी तो उस सीरीज वाले प्रतिरोधक में से भी कितनी चलेगी? 2 एम्पियर, राइट। तो 2 का इसमें भाग दे देंगे। उत्तर कितना आएगा? 25 ओम। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। यानी सीरीज में लगने वाले प्रतिरोधक का मान 25 ओम होगा। 2 एम्पियर की जब धारा चलेगी तो 50 वोल्ट ड्रॉप करवा जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 60 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट के 2 लैंप सीरीज में संयोजित है। इस संयोजन को 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई। परिपथ की कुल शक्ति कितनी होगी? देखो ये 60 वाट तक खपत करता जब 220 वोल्ट मिलते हैं। इसकी 40 वाट कंजप्शन तब आती जब 220 वोल्ट मिलते हैं। सवाल ये है कि हमने तो दोनों को ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा और हमने तो दोनों को ही 220 वोल्ट दे दिया, तो गड़बड़ हो गई। अब सीधी सी बात है कि दोनों की पावर रेटिंग अलग अलग है, इसलिए प्रतिरोध का मान भी भिन्न भिन्न होगा। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का मान अलग अलग हो तो उन पर वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होते हैं, राइट। अब हम ये भी श्योर नहीं कि दोनों को 110 मिलेंगे, नहीं मिल सकते। किसी एक को अधिक किसी एक को कम, तो ऐसे में कैसे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखें। जब भी इस तरह का फॉर्मूला आए तो आप एक सूत्र याद रखें इस तरह के सवाल के लिए, P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2, यानी W1 इंटू W2 बटे W1 प्लस W2। दोनों की वाटेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वाटेज को आपस में जोड़ करके उसमें भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। 60 इंटू 40 यानी 2400, 60 प्लस 40 यानी 100, जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 24 वाट, राइट। अपने क्वेश्चन का आंसर सी होगा। हाँ, यदि ये पैरेलल में होता, सेम टू सेम यही संयोजन मान लीजिए, पूरा तरीके से कोई चेंजेज नहीं होता, कनेक्शन चेंज होते, श्रेणी क्रम की जगह यदि समांतर होता तो उत्तर 100 वाट आता। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसको भी 220 मिलते हैं, इसको भी 220 मिलते। दोनों लैंप को जब बराबर शक्ति मिलती तो उत्तर पूरा पावर कंजप्शन टोटल करवाते, एक 60 दूसरा 40 यानी 100 वाट ही कंजप्शन आता। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियमानुसार कौन सा कथन सही है? किरचॉफ का स्टेटमेंट देखना था। 3 धाराएं अपने को दिखाई। किरचॉफ ने क्या कहा था कि परिपथ में चालकों के जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। यानी किरचॉफ ने ये कहा कि जितनी शाखाओं में धारा आ रही है उन सब का योग जाने वाली शाखाओं के योग के बराबर होती है, चाहे वो आने वाली और जाने वाली शाखाएं अलग अलग क्यों ना हो। जैसे आने वाली शाखाएं 5 और जाने वाली शाखाएं 2 हो सकती है, आने वाली 2 और जाने वाली 5 हो सकती थी। यानी अब इस तरह से 1 2 3 अपने को 3 ब्रांच ऑप्शन में दिखाई गई है। तो सिंपल सवाल है कि किसी एक में माइनस और 2 में प्लस, या फिर 2 में माइनस और 1 में प्लस होना चाहिए और उनका योग बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि ए में सभी पॉजिटिव और बी में सभी नेगेटिव दे दिया, ये तो नहीं हो सकता। अब सी और डी में से है, मिलान कर लो किस में करंट बराबर हो रहा है। देखो माइनस के 2 और माइनस के 2.3 यानी 4.3 हो गया ना, उत्तर बराबर नहीं आया, डी ऑप्शन रहेगा। फिर माइनस के 2 माइनस का 0.3 कितने हो गए? माइनस की 2.3 और ये देखो प्लस की 2.3, ठीक है, डी उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 240 वोल्ट पर 10-10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है।
उसी मान का एक प्रतिरोध और संयोजित कर दिया जाए तो प्रतिरोधक R3 में से धारा का मान क्या होगा। भाई सिंपल सवाल है, 240 वोल्ट सप्लाई पर 10-10 के 4 जुड़े हुए यूँ मान लो, राइट। अभी स्टार्टिंग में अपने पास सीरीज़ का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखो 4 प्रतिरोधक बराबर मान के जुड़े हुए हैं, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा 40 ओम, प्रत्येक 10-10 का है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 40 ओम आया। सप्लाई वोल्टेज कितनी है 240, 240 को आप 40 से डिवाइड करोगे तो करंट कितनी आएगी 6 एम्पियर। परिपथ की कुल धारा कितनी है 6 एम्पियर। तो प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोधक में, शाखा तो एक ही है, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान भी कितना होगा 6 एम्पियर ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। हाँ, यदि 3 ही प्रतिरोधक होते और उस समय R3 में धारा का मान पूछा होता तो उस समय टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम ही आता 3 का, तो 240/30 करते तो उस समय उत्तर 8 एम्पियर आता। यदि फोर्थ प्रतिरोधक ना होता तब अलग आता, लेकिन परिपथ की जितनी टोटल करंट होती है वो प्रत्येक प्रतिरोधक में से जाती है, ये श्योर है। अगला अपना क्वेश्चन है, समान मान के 4 प्रतिरोध पहले सीरीज में जोड़े फिर समांतर में जोड़ दिए, पहले और दूसरे संयोजन के कुल प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। मान लेते हैं कि चारों कितने का मान है, 4-4 ओम का मान ले। हमेशा समान मान का ही मान लिया करो आप अपनी तरफ से, 1-1 ओम का भी मान सकते हो। चलो 1-1 ओम का ही मानते। देखो 1-1 ओम का यदि है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है ना, 1 + 1 + 1 4 हो जाता, या फिर यूँ कहें कि R × N कर दो तो 4 ओम आया। समांतर में क्या होता है 1/R1 + 1/R2 यानी 1/1 1/1 ऐसे करते तो उत्तर कितना आता 1/4। अब दोनों का अनुपात सीरीज बटे समांतर का, तो 4/1/4, तो 1/4 वाला क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 16/1 यानी 16। रेशो कितना आएगा 16 आएगा। सीरीज में 4 ओम था, समांतर में 1/4 ओम हो गया, इसलिए दोनों के बीच में अनुपात कितने का है 16 का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को कैसे संयोजित किया जाए ताकि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। देखो ना तो सीरीज में जुड़ सकते ना पैरेलल में जुड़ सकते, करना क्या है सीरीज पैरेलल इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो ठीक है ना, वो क्या है, वो ये है कि 6 ओम वाला कभी सीरीज में नहीं आएगा, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि 6 ओम वाला यदि सीरीज में आता है तो उत्तर 6 से ज़्यादा निकल जाएगा ना, इसका मतलब 6 ओम के साथ दोनों में से एक पैरेलल में आएगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में जोड़ो, 2 ओम इनके सीरीज में, कैसे संयोजन बनेगा, ऐसे संयोजन बनेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूँ। तो 3 और 6 वाले का जब आप टोटल करेंगे तो इनका 2 ओम आएगा और ये 2 ओम ऑलरेडी है ही, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 4 ओम। अगला अपना क्वेश्चन है कि समांतर में 2 प्रतिरोधकों का कुल मान 6/5 ओम है, एक प्रतिरोध टूटकर अलग हो जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम रह जाता है, टूटे हुए प्रतिरोध का मान कितना है। देखो सिंपल सी बात बताऊं, सवाल की लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है। सवाल की भाषा ये है कि समांतर में 2 प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध 6/5 है, उनमें से एक 2 ओम का है। भाई एक टूट करके अलग हुआ, प्रभावी प्रतिरोध यानी शेष एक ही तो बचा ना, यानी एक 2 ओम का है, एक 6/5 का है। हमें ये बता दो कि जो टूटा था वो कितने का है, यानी एक का मान दे दिया, दूसरे का पूछा है। देखो कैसे करना है, पहली बात इस 6/5 को हल कर लो, 6/5 को हल करोगे उत्तर आएगा 1.2 ओम। परिपथ का टोटल प्रतिरोध 1.2 है और एक प्रतिरोध 2 ओम है, तो दूसरा निकालना है। कैसे आएगा देखो, 1/RT बराबर क्या होता है 1/R1 + 1/R2 होता है। अब RT अपने पास है और 1 अपने पास है, 2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा 1/RT माइनस 1/R1 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। देखो 1/1.2 और माइनस 1/2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम यदि आप लेते हैं तो एलसीएम आएगा 6,
है ना। 1.5 से जब 6 को करोगे तो ये आएगा 5, -2 का भाग दोगे तो ये आएगा 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 3, यानी कितना बचा 2/6। 1/R2 बराबर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, 1/R2 बराबर 2/6। 2/6 को 1/3 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, जब R2 ज्ञात करोगे तो संख्या पलट जाएगी और उत्तर कितना आएगा 3 ओम। क्वेश्चन का आंसर अपने ए कर देंगे। अगला अपना प्रश्न है कि 3 किलोवाट और 250 वोल्ट वाले परिपथ के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी। फ्यूज निर्धारित धारा का 1.5 गुना होता है। परिपथ की भार धारा कैलकुलेट करने के लिए I बराबर P/V कर दो। 3000 वाट की पावर 250 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये उत्तर आएगा 12 एम्पियर। कितना 12 एम्पियर। जब अपनी भार धारा 12 एम्पियर हो गई तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 18 एम्पियर बन रहा है, यानी 20 एम्पियर का पावर फ्यूज हम यहाँ पर लगाएंगे। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अब कुछ ये सोच रहे होंगे कि 16 एम्पियर का लगा दें, नहीं, देखो 16 एम्पियर ऐसे नहीं हो सकता कि जब रिक्वायर्ड रेटिंग अपनी 18 एम्पियर जा रही है तो फिर हम हायर साइड का फ्यूज लेंगे, क्योंकि नीचे का फ्यूज यदि लेंगे तो फिर वो जल्दी उड़ जाएगा, बार बार उड़ेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1.1 किलोवाट और 220 वोल्ट वाले हीटर के एलिमेंट के लिए प्रयुक्त तार की कुल लंबाई कितनी होगी यदि लंबाई 0.1 सेंटीमीटर प्रति ओम हो। अब देखो लास्ट में एक हिंट दे दी, क्या कहा है 0.1 सेंटीमीटर प्रति ओम, बोलें तो 1 ओम यदि प्रतिरोध है तो 0.1 सेंटीमीटर की लंबाई आपको रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें क्या चाहिए, लैंप का प्रतिरोध। लैंप के प्रतिरोध के लिए क्या फॉर्मूला है, R बराबर V²/P। वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट 220, और पावर का मान कितना है 1100 वाट। जब भी आप वैल्यू कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो ये उत्तर आएगा 44 ओम। हीटर का रेजिस्टेंस कितना आया 44 ओम। देखो 1 ओम के लिए 0.1 सेंटीमीटर, तो 44 ओम के लिए कितना हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तर कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर। अब क्या है कि सारे ऑप्शन mm में थे, कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, कैलकुलेट कर लो। 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 44 mm आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 60 वाट 220 वोल्ट और 40 वाट 220 वोल्ट के दोनों लैंप समांतर में संयोजित है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम बात करिए आए। जब सीरीज में था तो 24 वाट उत्तर आया था, अब समांतर में है 220 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, 220 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, ये 60 वाट ये 40 वाट दोनों अपनी निर्धारित कंजप्शन करवाएंगे, उत्तर P1 + P2 होगा। आंसर कितना आएगा 100 वाट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग वाले एक लैंप को 110 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ये लैंप किसके समान है। जब मिलने वाली सप्लाई वोल्टेज 1/2 हो जाती है तो पावर 1/4 हो जाती है। शक्ति खपत कितनी होती है 1/4 हो जाती है, यानी जो 100 वाट था वो 25 वाट ही कंजप्शन करवाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो ये 100 वाट वाला लैंप अब 25 वाट वाले लैंप के समान है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 गांव ABC इस प्रकार बसे हुए हैं कि B पर समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। A से B की दूरी 3 किलोमीटर, B से C की दूरी 4 किलोमीटर। A से C तक हमें 3 फेज 4 वायर की एक लाइन डालनी है, कुल आवश्यक तार की गणना कीजिए। देखो भाई, ऐसे एक डायग्राम आएगा आपके सामने, यदि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो। कैसे, ये A, ये B और ये C एक समकोण त्रिभुज बन रहा है अपने सामने। A से B के लिए देखो अपने को क्या बताया 3 किलोमीटर, B से C कितना बताया 4। पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर देंगे, और A से C तक की दूरी कितनी आएगी 5 किलोमीटर। बताओ बात समझ में आई यहाँ तक की। जब 5 किलोमीटर की दूरी A से C तक कंप्लीट हो गई तो अब हम ये भी तो बता सकते हैं कि उत्तर वायर का कितना आएगा।
उन्होंने कहा है कि 3 फेज और 4 वायर डालनी है आपको। 4 वायर मतलब ए से सी तक ऐसे 4 तारें आएगी। एक तार 5 किलोमीटर की है तो टोटल कितनी हो गई, 20 किलोमीटर तार जरूरत होगी। कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 20 किलोमीटर तार की आवश्यकता होगी। उत्तर कर देंगे सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 5 ओम का प्रतिरोध सप्लाई से 4 एम्पियर धारा लेता है। एक अन्य प्रतिरोध इसके समांतर में संयोजित है, एक अन्य प्रतिरोध इसके समांतर में संयोजित करने पर कुल धारा 7 एम्पियर हो जाती है, यानी 4 से बढ़कर 7 हो गई। मतलब एक प्रतिरोध और जोड़ने से 3 एम्पियर का फर्क पड़ा। संयोजित किए गए प्रतिरोध का मान कितना है। देखो भाई, सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको कि 4 एम्पियर धारा ले रहा है 5 ओम वाला, इसकी पहले वोल्टेज निकाल दो ना, आई इंटू आर से। 4 एम्पियर धारा ले रहा है 5 ओम का, वो है मतलब इस सप्लाई वोल्टेज कितनी हो गई, 20 वोल्ट। तो दूसरा वाला इसके समांतर में जुड़ा था ना, तो ये 20 वोल्ट उसको भी तो मिलेंगे। फिर नए प्रतिरोध की सप्लाई वोल्टेज कितनी रहने वाली है, 20 वोल्ट। और नए प्रतिरोधक में धारा कितनी ली, 3 एम्पियर। कैसे पता लगा, पहले 4 थी अब 7 हो गई, बड़ी कितनी, 3 एम्पियर। वो वही ले रहा है क्योंकि समांतर में I1 प्लस I2 होता है, ठीक है ना। तो 7 माइनस 4 करेंगे, 3 आया। 20 वोल्ट की सप्लाई है, 3 एम्पियर वो धारा ले रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, 6.6 ओम। ये क्या प्रतिरोध ही पूछा है एक तरह से, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। अगला अपना क्वेश्चन, 3 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। 5 ओम वाले प्रतिरोधक पर 20 वोल्ट ड्रॉप होते हैं। सप्लाई वोल्टेज का मान कितना है। देखो ऐसे दो लगे हुए थे, हमें ये पता करना है कि यहाँ टोटल वोल्टेज कितनी है। ये 3 का है, ये 5 का है। इस 5 वाले पर कितनी ड्रॉप हो रही है, 20 वोल्ट। तो इसकी धारा निकाल दो ना, 20/5, 4 एम्पियर। जब 5 ओम का प्रतिरोध 4 एम्पियर धारा लेता है तो ये 3 ओम वाला भी कितनी लेगा, 4 एम्पियर ही तो धारा लेगा ना। या फिर ऐसे करो कि टोटल करंट भी तो परिपथ की 4 एम्पियर ही होगी। 3 और 5 दोनों सीरीज में जुड़े हुए, 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। 8 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, 4 एम्पियर की धारा ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 32 वोल्ट आ जाएगा। या फिर इसकी वोल्टेज ड्रॉप निकाल दो, 12 वोल्ट आएगा, 20 और 12 जोड़ दो, 32 वोल्ट आएगा, ठीक है। कैसे भी कैलकुलेट करो, आंसर दोनों कंडीशन में बराबर आएगा, 32 वोल्ट उत्तर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक खिलौने की मोटर का भार प्रतिरोध 1 किलो ओम है, इसे 1 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो धारा कितनी होगी। I बराबर V/R का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल क्वेश्चन दिया क्यों, किलो मिली का फर्क समझाने के लिए। 1 वोल्ट है और 1000 ओम प्रतिरोध है, 1/1000 को हम क्या लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर। धारा का मान कितना है, 1/1000, तो 1 मिली एम्पियर हो गया। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक बंद परिपथ में कुल 3 शाखाएं हैं, इनमें से क्रमशः 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा जंक्शन की ओर आ रही है। किस शाखा में धारा की दिशा गलत दर्शाई है। किरचॉफ ने क्या कहा था, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। सवाल वो ये कह रहा है कि टोटल 3 शाखाएं, उनमें से 2 शाखा आने वाली और 1 जाने वाली हो सकती है, या 2 जाने वाली और 1 आने वाली भी हो सकती है। सवाल सीधा सा मैटर ये कर रहा है कि शाखाओं की वैल्यू ये है, तो आने वाली और जाने वाली का योग बराबर होना चाहिए, तो इनका कॉम्बिनेशन करो। देखो 2 + 3 जो है वो 5 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब 2 और 3 एम्पियर वाली शाखा तो जंक्शन की ओर आ रही है और 5 एम्पियर वाली जा रही है, या फिर 2 और 3 वाली जा रही है और 5 एम्पियर वाली आ रही है। तो धारा की दिशा इन दोनों की तो गलत हो नहीं सकती, किसी एक ब्रांच की गलत पूछ रहा है ना, तो फिर 5 एम्पियर वाले की गलत है। इन दोनों की प्लस है तो 5 वाले की कैसी होनी चाहिए थी, माइनस होनी चाहिए थी। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, ठीक है, क्योंकि किस शाखा में धारा की दिशा गलत है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध 800 ओम है। 2 किलोवाट आवर्स ऊर्जा खपत दर्शाने के लिए ये लैंप कितने समय तक कार्य करेगा। देखो 2 किलोवाट घंटे का मतलब क्या है कि 2000 वाट घंटे, है ना। यानी 2000 वाट का लोड 1 घंटे तक चले, 200 वाट का लोड 10 घंटे तक चले,
20 वाट का लोड 100 घंटे तक चले, मतलब सवाल तो यही है ना। इसका मतलब हमें लैंप का क्या चाहिए, वाटेज चाहिए। P बराबर V² R कर दो, राइट। वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट। प्रतिरोध कितना है, 800। उत्तर कितना आएगा, 50 ओम, सॉरी 50 वाट। लैंप की वाटेज कितनी है, 50,000 वाट। हमें क्या करना है, 2000 वाट इंटू घंटे करना है। तो 2000 में 50 का भाग दो ना, उत्तर आएगा कितना, 40 घंटे। यानी लैंप यदि 40 घंटे चलेगा तो 50 वाट का लैंप 2 यूनिट कंजप्शन करवा देगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो चालकों की लंबाई L1 बराबर L2 है। कोई दिक्कत नहीं है, समान धातु से वो निर्मित है मान लेते हैं, क्योंकि धातु के बारे में कुछ दिया नहीं है। लेकिन उनके व्यास जो है ना वो बराबर नहीं है। D1 D2 का 2 गुना है, मतलब ज़्यादा कौन सा है, D1 है, D2 छोटा है। तो इनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। लंबाई की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यास की तरफ से आते हैं। D1 अनुपात D2 में यदि करूं तो उत्तर 2:1 बनेगा ना। समझ रहे हैं कैसे, D2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से D1 के बराबर आ रहा है। मतलब यदि D2 5 ओम है तो D1 10 ओम है। क्यों, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अब बराबर हुए हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि D2 जो है वो D1 का आधा है, यानी 2:1 है। भाई लोगों, जब व्यास इस तरह से है तो इनका जो एरिया A1 अनुपात A2 आएगा वो 4:1 आएगा, क्योंकि व्यास दोगुना करने से क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। मतलब जब A1 अनुपात A2 आ गया तो R1 अनुपात R2 क्या आ जाएगा, जिसका क्षेत्रफल अधिक हो प्रतिरोध उसका कम होता है। यानी एरिया का अपोजिट रेजिस्टेंस कर दो। एरिया कितना आया, 4:1। रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1:4। क्वेश्चन का आंसर सी होगा। दोनों में R1 और R2 का रेशियो 1:4 का है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। ये तो सिंपली क्वेश्चन है, R बराबर V² करना है। 220 इंटू 220 पावर है 100। कैलकुलेशन आप करोगे, 22 को 22 से करते हैं तो 484 आता है, ये होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के लैंप को 150 वोल्ट देने पर शक्ति कितनी होगी। अब देखो, अगर 250 वोल्ट देते तब तो 100 वाट करता, और इसकी जस्ट आधी यानी 125 वोल्ट देते तो ये 25 वाट कंजप्शन करवाता। लेकिन हमने तो 150 वोल्ट दे दिए, तो गड़बड़ हो गई ना। कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो करना क्या है, पहले आर ज्ञात कर लो। बंद परिपथ में प्रतिरोध हमेशा नियत होता है। V²/P करो, 250 इंटू 250 करो और 100 वोल्ट का भाग दो, उत्तर आएगा 625 ओम। ये कभी नहीं बदलेगा इस लैंप का। टंगस्टन का फिलामेंट हमने डाल दिया 625 ओम का, तो वो फिक्स रहेगा ना। तो नई पावर ज्ञात करने के लिए V²/R कर दो। वोल्टेज नई कितनी है, 150, तो 150 इंटू 150 बटे 625। ठीक है, कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना आप। उत्तर आएगा 36 वाट। आई थिंक 36 वाट आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप थोड़ा सा, वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन आ जाएगा, 25 का ये 6 से आएगा, ये 25 आएगा, 25 का ये 6 से आएगा, हाँ 36 वाट ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। तो बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हैं। हम इसी तरह से अभी सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 25-25 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर दी एक तरह से, ये मान लो सभी टॉपिक के एक बार न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे थे, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करना है दोस्तों को, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है।